किसान संगठनों के आंदोलन से लगे जाम से आमजन परेशान। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा, आंदोलन नहीं, बातचीत से निकलेगा हल। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। एम्स में 15,000 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश क्षमता में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। इस क्षेत्र में भारत की निवेश नीति बहुत उदार। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने बाजरा की नई बायोफोर्टिफाइड किस्म HHB 311 की विकसित। कृषि मंत्रालय ने किस्म को किया अधिसूचित। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। यह किसान हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह दफ्तर जाते समय जगह जगह पर लोगों को जाम मिला। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। कृषि मंत्री ने किसानों को 3 दिसंबर को मिलकर बातचीत करने का न्योता दिया है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपना यह आंदोलन समाप्त कर दें। माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्या है ये 3 कृषि कानून, विस्तार से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। पहला है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, जिसका उद्देश्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां किसानों को, व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी मिल सके। इसके अलावा निजी खरीदारों से फसल का बेहतर दाम मिलेगा। इसके अलावा किसान सशक्तिकरण, संरक्षण मूल्य, आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवाएं विधेयक, जिसका उद्देश्य अनुबंध खेती की इजाजत देना। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके तहत अनाज, दालों, आलू, प्याज और तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। वहीं हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने किसान संगठनों से आह्वान किया है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसान प्रतिनिधि किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हालत तनावपूर्ण हो। उपायुक्त ने कहा कि गलत मंसूबों के साथ आंदोलन का लाभ उठाने की ताक में बैठे शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुरक्षा देना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस कार्य में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा तथा हांसी के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के साथ जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा कर कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुरू हो गया है। कोवैक्सीन की पहली खुराक एम्स के न्यूरो साइंस सेंटर की चीफ डॉक्टर MV पदम श्रीवास्तव और 3 अन्य लोगों को दी गई। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से तैयार किया है। अगले कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में एम्स के करीब 15,000 लोगों को वैक्सीन की ये खुराक दी जाएगी। कोवैक्सीन की ये खुराक 18 वर्ष या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। इसका ट्रायल 10 राज्यों में 25 जगह पर चलेगा। ट्रायल पहले से ही कुछ जगहों पर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। सभी प्रमुख देशों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा 136 गीगावाट है, जो हमारी कुल क्षमता का लगभग 36% है।
Energy mission. After the success of PLI in electronics manufacturing, we have decided to give similar incentives to high efficiency solar modules. Ensuring ease of doing business is our top priority. We have established dedicated project development cells and FDI cells in all ministries to facilitate investors. प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति दिखाती है कि विकास और जलवायु परिवर्तन साथ-साथ संभव हैं। That sound environment policies can also be sound economics. Today, India is among the very few countries to be on track to achieve the 2-degree compliance goal. Friends, our transition to cleaner sources of energy has been driven by the approach of access, energy efficiency and evolution. प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत उदार निवेश नीति है। Manufacturing hub in the renewable energy sector. I will give you several reasons why you should invest in the sector of renewable energy in India. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने HHB 311 नामक बाजरा की नई बायोफोर्टिफाइड किस्म विकसित की। इस किस्म को कृषि महाविद्यालय के अनुवांशिक एवं पौध प्रजनन विभाग के बाजरा अनुभाग के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस नई किस्म को अधिसूचित व जारी कर दिया गया है। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर S.K. सहरावत ने बताया कि बाजरा की इस किस्म में अन्य किस्मों के मुकाबले लौह तत्व एवं जिंक ज्यादा पाया जाता है। अच्छा रख रखाव करने पर HHB 311 किस्म 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देने की क्षमता रखती है। यह किस्म जोगिया रोगरोधी है व अन्य किस्मों की तुलना में सूखा चारा व उपज अधिक देने की क्षमता रखती है। यह 75 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को जागरूक करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में केंद्र के मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश वर्मा और डॉक्टर जसबीर सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने खेत में फसल अवशेषों को ना जलाएं, क्योंकि इससे जहां जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, वहीं मिट्टी में मौजूद मित्र जीवाणु भी मर जाते हैं और वातावरण भी प्रदूषित होता है। उचित प्रबंधन करें। उचित प्रबंधन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। किसानों को हमने समझाया है इन सीटू और एक्सीटू। इन सीटू एक्सीटू तो होता है खेत से बाहर निकालना। खेत से बाहर निकाल सकते हो आप, किसान को जल्दी भी मिल सकता है इसका लाभ। लेकिन इन सीटू के ऊपर हम ज्यादा जोर देते हैं, किसान प्रबंधन करें। फसल के जो अवशेष है वो खेत में मिलाए जाए, क्योंकि खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति केवल हम फसल अवशेष मिलाकर ही बढ़ा सकते हैं। और जब फसल अवशेषों के कारण ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तभी ज़मीनों में ताकत आएगी, और जो अन्न पैदा होता है उसके अंदर ताकत आएगी, और उस अन्न से ही मानव शरीर के अंदर ताकत आएगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिविर में आए किसानों ने कहा कि यदि किसान फसल अवशेषों को खेत में ही जोतकर दूसरी फसल बो लेता है तो उसके खेत की उपजाऊ शक्ति और फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। ये बड़ा अच्छा कारगर कदम है सरकार का भी, किसान भी इसमें सहयोग करें और किसानों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, कोई पैदावार नहीं होगी, तो मजबूरन फिर किसान को आना पड़ेगा इस बात पे। सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम है, ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा है। किसान अपनी ज़मीन को बंजर बनाने जा रहा है। नई जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसको अगर हम इसी तरह से आग लगाते रहे तो ज़मीन को बंजर के सिवाय कुछ नहीं दे पाएंगे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। कुरुक्षेत्र में योजना के तहत रेलवे लाइन पर मिट्टी भरत का काम कर रहे कामगारों ने बताया कि मनरेगा में काम करने के बदले उन्हें 309 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी के रूप में मिलते हैं। इससे उन्हें काफी आर्थिक मदद मिली है। थानेसर के अतिरिक्त खंड कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि विभाग को रेल ट्रैक की मिट्टी भराई का काम मिला है और श्रमिकों को मांग के आधार पर कार्य दिया गया है। तो रेलवे लाइन पे मिट्टी भरत का कार्य किया जा रहा है। रेलवे विभाग द्वारा जो हमारे को कार्य का प्रपोजल दिया गया था उसमें रेलवे लाइन की रिपेयर का मतलब जो रेलवे ट्रैक है उसके साथ में जो बरम्स हैं उनकी रिपेयर का कार्य दिया गया था, जिसके लिए हमने मतलब मांग के आधार पर मजदूरों को प्राथमिकता देते हुए मजदूरों को मिट्टी भरत के काम पे लगाया है। कामगारों का कहना है कि मनरेगा में रोजगार उपलब्ध होने से उनकी मुश्किलें आसान हो गई हैं। कामगारों ने बताया कि वे रेलवे ट्रैक की मिट्टी भराई का काम कर रहे हैं। कोरोना जैसी आपदा के दौरान मनरेगा में काम मिलने से उनके आर्थिक हालात काफी सुधर गए हैं। मनरेगा उनके लिए वरदान साबित हुई है और इस योजना के लिए वे सरकार के आभारी हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस काम से हमें अपने घर परिवार चलाने में बहुत मदद मिलती है। नरेगा के काम में लगे हुए हैं। 309 रुपये हमारी दिहाड़ी है। सरकार का रोजगार देने के लिए धन्यवाद। मनरेगा के से काम कर रहे हैं हम। 309 रुपये दिहाड़ी दे रही है सरकार हमारे को रोजाना। लॉकडाउन में हम बहुत परेशान थे जी। यहाँ नरेगा का काम मिला है जिसकी दिहाड़ी हमें 309 रुपये पड़ रही है। पहले हमें लॉकडाउन में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी हमारा रोजगार सही चल रहा है। माने गवर्नमेंट के मिला है, काम मिला है जी। हैं हम घर का रोजगार चला लेंगे और गवर्नमेंट का धन्यवाद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से भिवानी जिले की लाभार्थी महिलाएं काफी खुश हैं। 1 मई 2016 से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों तक निःशुल्क घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। लाभार्थियों के खाते में 1600 रुपये सब्सिडी के रूप में डाले गए हैं। कोविड महामारी के दौरान भी लगातार 3 माह तक निःशुल्क गैस सिलेंडर भरने की राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। भिवानी जिले की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि पहले वे परंपरागत रूप से लकड़ियों व उपलों से धुएं व आग के बीच भोजन पकाती थी, परंतु इस योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से अब अपना भोजन आसानी से बना पा रही हैं। इससे धुएं से आंखों को भी नुकसान नहीं हो रहा है और उनका समय भी बच रहा है। उन्होंने योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। थे हाथ भी सब काले हो जाते थे। अब हमारे को बहुत सहूलियत मिली है, खाना बनाने में भी सहूलियत है, बर्तन भी हमारे बहुत साफ सफाई से रहते हैं और हमने बहुत ही उज्ज्वला योजना से बहुत फायदा मिला। सरकार ने सिलेंडर दे दिए हैं जी। पहले चूल्हा पर रोटी गालिया कर दे जी, आख्या में धुआं बढ़िया कर दा जी। हम फटाफट सारा काम कर लिया। हाँ चाह पानी रोटी टुक्का भी कर लिया। हाँ बहुत घना फायदा हुआ है। पहले चूल्हा पे काम करे कर दे, ये गैस सिलेंडर से हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत हमें बहुत ही फायदा मिला और जैसे कि हम पहले चूल्हे पे काम करती थी, ऐसे हमें कोई पहले तकलीफ होती थी, अब हमें तकलीफ नहीं होती। मिला है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत फायदा से आख्या तो धुआं बढ़ गया करता, ये अपना आराम से रोटी पोकी खा ली। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS 2 लॉन्च की है। ये योजना पात्र संस्थाओं को अधिकतम ब्याज दर पर 100% बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है। टर्नओवर की सीमा की वजह से योजना के पहले चरण में जो संस्थाएं लाभ लेने से वंचित रह गई थी, उनको योजना के दूसरे चरण में शामिल किया गया है। ECLGS 2 में कामत कमेटी और हेल्थ केयर सेक्टर द्वारा चिन्हित किए गए 26 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके तहत वो संस्थाएं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की पात्र हैं जिनका बकाया ऋण 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक की सीमा में है।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसान संगठनों के आंदोलन से लगे जाम से आम जन परेशान। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा, आंदोलन नहीं बातचीत से निकलेगा हल। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। एम्स में 15,000 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश क्षमता में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश। इस क्षेत्र में भारत की निवेश नीति बहुत उदार। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने बाजरा की नई बायोफोर्टिफाइड किस्म HHB 311 की विकसित। कृषि मंत्रालय ने किस्म को किया अधिसूचित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।